सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्ना चिड़ा के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। टुन्नू चिड़ा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन वो जब सोकर उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टूनी, अबे ओ टूनी, ये देख मुझे क्या हो गया, मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे। टुन्ना चिड़ा के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है और अपने पति टुन्ना चिड़ा से कहती है, क्या हुआ जी? सुबह सुबह शोर क्यों मचाने लगे? मुझे बहुत काम करने हैं, जल्दी बोलो क्या हुआ? तभी टुन्ना चिड़ा कहता है, टूनी, ये देखना, मेरे पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया है। तभी टूनी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो सब कुछ ठीक ही था। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुन्ना चिड़ा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तभी टूनी के यहाँ कालू सेठ आता है। देख टूनी, तेरे कहने पर मैंने ये घर किराए पर तुझे दे दिया था, लेकिन पिछले 6 महीने से तू मेरे घर का किराया नहीं दे रही है। तभी टूनी कहती है, कालू सेठ जी, मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। ऐसे में मेरे पास पैसे ही कहाँ बचे? थोड़े बहुत रुपए जो टुन्ना जी कमाए थे, वो भी उनके इलाज में खत्म हो गए। प्लीज आप मुझे कुछ दिनों का और समय दें, मैं एक साथ सारे रुपए दे दूंगी। तभी कालू सेठ कहता है, या तो तू अभी मेरे सारे पैसे दे या फिर मेरा घर खाली कर दे। फिर टूनी चिड़िया कालू सेठ से बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ नहीं मानता और टूनी से कहता है, मैं शाम तक नए किराएदार के साथ आऊंगा, तब तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी बेचारी अपने पति और अपनी बेटी को लेकर उस घर से चले जाते हैं। तभी रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। टूनी बहन, मैंने सुना है कि कालू सेठ ने आपको घर से निकाल दिया है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, हाँ भाई जी। तभी मिट्ठू तोता टूनी से कहता है, तो आगे का क्या सोचा है? रहने का कोई ठिकाना खोजा है या नहीं? इस ठंड के मौसम में तुम कहाँ भटकोगी? क्या करूं मिट्ठू भैया, मेरे पास पैसे भी नहीं है और नए घर के लिए मुझे कुछ एडवांस देना होगा, जो कि मेरे पास नहीं है। तभी मिट्ठू तोता टूनी से कहता है, टूनी बहन, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, वो मैं लाकर आपको दे देता हूँ। जब आपके पास रुपए हो जाए तो मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता अपने घर जाकर वहाँ से इकट्ठा किए रुपए लेकर आ जाता है और टूनी को दे देता है, जिससे टूनी एक किराए का घर ले लेती है। तभी टूनी की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तभी टूनी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, ये लो कुछ पैसे और कबूतर अंकल के दुकान से जाकर आटा और सत्तू ले आओ। ये बात सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, क्या आप सत्तू पराठा बनाने वाली हैं? तभी टूनी कहती है, हाँ
तभी गुड़िया कहती है, तब तो आपके हाथ का सत्तू पराठा खाकर मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर वो खुशी खुशी कबूतर के दुकान जाकर वहाँ से आटा और सत्तू घर ले आती है। टोनी चिड़िया गरम गरम सत्तू पराठा बनाकर तैयार कर लेती है। फिर तीनों गरम गरम सत्तू पराठा खा लेते हैं। पराठा खाकर टोनी की बेटी गुड़िया टोनी से कहती है, माँ, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। कितना स्वादिष्ट पराठा बनाया है आपने। क्यों ना आप सत्तू पराठा ही बनाकर बाजार में बेचो। ठंड के मौसम में गरम गरम सत्तू पराठा खाकर सारे पक्षी खुश हो जाएंगे और आपके हाथों में तो स्वाद भी है। अपनी बेटी की बात सुनकर टोनी के दिमाग में भी ये बात आती है और तभी गुड़िया से कहती है, हाँ बेटी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। कल से ही मैं सत्तू पराठा का ठेला बाजार में लगाऊंगी। अगले दिन से टोनी चिड़िया सुबह सुबह उठकर अपने सत्तू का पराठा तैयार करके बाजार में बेचने चली जाती है। गर्मा गर्म सत्तू पराठा, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गर्मा गर्म सत्तू पराठा, केवल 10 रुपए में 2 पराठे। टोनी की आवाज सुनकर कुछ पक्षी उसके ठेले के पास भी आ जाते हैं और उसके हाथ का बना सत्तू पराठा खाने लगते हैं। देखते ही देखते उसके सारे पराठे बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अगली सुबह फिर टोनी चिड़िया जल्दी उठकर गरम गरम सत्तू पराठे बना लेती है और उसे बेचने बाजार चली जाती है। दूसरे दिन भी चिड़िया ऐसे ही कहती है, गरम गरम सत्तू पराठे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गरम गरम सत्तू पराठे। चिड़िया की आवाज सुनकर कुछ पक्षी उसके ठेले के पास आ जाते हैं और गरम गरम पराठे खाने लगते हैं। देखते ही देखते उसके दुकान पर भीड़ लग जाती है और सारे के सारे पराठे बिक जाते हैं, जिससे उसका अच्छा मुनाफा हो जाता है। इधर टूनी के पड़ोस में कालू कौवा और गोरी कौवी अपना ठेला लगाकर भेलपूरी बेचा करते थे, लेकिन चिड़िया के आने से उनके भेलपूरी का ठेला तो बंद ही हो गया था, जिससे कि कालू और गोरी के मन में चिड़िया के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा था। तभी गौरी कालू से कहती है, कालू जी, इस चिड़िया का तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रात होते ही चिड़िया के घर कालू और गौरी चुपके से जाते हैं और चिड़िया के कमाए सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया देखती है कि उसके कमाए सारे पैसे गायब है। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी उसकी बेटी गुड़िया को एक सुराग मिला और वो अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। उस दिन भी टूनी सत्तू पराठा बनाकर बाजार में बेचने चली जाती है। ये देखकर कालू और गौरी को गुस्सा आ जाता है। उस दिन भी टूनी के सारे पराठे बिक जाते हैं। टूनी उदास तो थी, लेकिन ये सब देखकर वो खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। रात होते ही टूनी और उसकी बेटी गुड़िया सोने का झूठा नाटक करने लगते हैं। इधर कालू और गौरी उस रात भी चिड़िया के यहाँ आते हैं और चिड़िया के पैसे उठा ही रहे थे, तभी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया
उठकर खड़े हो जाते हैं और कालू और गौरी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और मोटे डंडे से उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। कालू और गौरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया अगले दिन से अपने पराठे का ठेला लगाना शुरू कर देती है और बेफिक्र होकर सत्तू पराठा बेचने लगती है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं जिससे कि टूनी चिड़िया के पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए थे, जिससे वो टुन्ना चिड़ा का इलाज भी करवा लेती है, जिससे उसका पैर ठीक हो जाता है और खुद का भी एक मकान ले लेती है। फिर वो तीनों तोते के पास जाते हैं और उसने जो सहायता के रूप में कुछ पैसे दिए थे वो उन्हें लौटा देती है। चिड़िया की तरक्की देखकर मिट्ठू तोता भी बहुत खुश होता है और इस तरह तीनों मिलकर सत्तू पराठे बेचने लगते हैं।